हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th साइंस के चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के अंतर्गत पाठगत प्रश्नों को देखेंगे। तो बच्चों, पेज नंबर 16 का पहला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। क्योंकि उस पदार्थ के सभी कणों का रासायनिक गुण समान होना चाहिए। जैसे अगर हम सोना लिए तो सोना के सभी कण सोने के ही होंगे। अगर जल तो जल के सभी कण H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात के ही होंगे। दूसरा प्रश्न है, समांगी और विसमांगी मिश्रण में अंतर बताएं। समांगी मिश्रण क्या है? जिस मिश्रण के सभी भागों का संगठन समान हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। अगर अच्छे से चीनी पानी का मिश्रण बनाया गया अर्थात शरबत बनाया गया तो आप ऊपर जो पिएंगे तो उसका जो मिठास वो, और अगर ग्लास का अंतिम भाग के शरबत या चीनी पानी के मिश्रण का जो मिठास है वो दोनों समान होगा तो यह समांगी मिश्रण है। परंतु विसमांगी मिश्रण क्या है? जिस मिश्रण के सभी भागों का संगठन भिन्न भिन्न हो उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल और तेल का मिश्रण। जल और तेल के मिश्रण में आप क्या देखते हैं? तेल ऊपर रह गया और जल नीचे, तो सब भाग का संगठन समान नहीं है। पेज नंबर 20 का प्रश्न है, उदाहरण के साथ समांगी और विसमांगी मिश्रण में विभेद कीजिए। तो हम उसी उदाहरण को लेते हैं। चीनी पानी का घोल समांगी है क्योंकि समांगी मिश्रण में उसके सभी भाग के संगठन समान होते हैं। वहीं अगर बालू और लोहे का मिश्रण लें तो वो क्या होगा? विसमांगी, क्योंकि इसके अलग अलग भाग का संगठन भिन्न भिन्न होगा। आप बालू और लोहे का मिश्रण लेंगे तो कहीं आपको बालू ज्यादा दिखेगा, कहीं लोहा ज्यादा दिखेगा। दूसरा प्रश्न है, विलयन, निलंबन और कोलाइट एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तो पहला अंतर है, विलयन एक समांगी मिश्रण है परंतु निलंबन क्या है? विसमांगी, और कोलाइट भी एक विसमांगी मिश्रण है। विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन निलंबन के कण बड़े होते हैं, इनको हम अपनी आंख से देख सकते हैं। कोलाइट के कण भी छोटे होते हैं परंतु कोलाइट के कण का आकार जो है विलयन के कण से थोड़ा बड़ा होता है। अब इसके कण, विलयन के कण छोटे होते हैं जिसके कण ये इसमें आने वाले प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते हैं, अर्थात विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देगा। परंतु निलंबन के कण बड़े होते हैं, ये प्रकाश को फैला देते हैं और जिसके कारण प्रकाश का मार्ग दिखता है। लेकिन कोलाइट में भी ये कण इतने बड़े जरूर होते हैं जिससे कि ये प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। हम छानने की विधि के द्वारा विलयन के कण को विलयन के कणों से अलग नहीं कर सकते, अर्थात विलयन क्या है? स्थायी होता है। अगर हम निलंबन को छोड़ दें तो उसके कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। और छानने की विधि के द्वारा हम निलंबन के कणों को बिल्कुल अलग कर सकते हैं। अगर हम कोलाइट के कण को छोड़ दें तो ये भी बैठते हैं, तो ये भी स्थायी होते हैं। छानने की विधि के द्वारा इसके कणों को अलग नहीं किया जा सकता। अब एक आंकिक प्रश्न है कि एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। तो विलेय की मात्रा हमारे पास क्या है? विलेय अर्थात सोडियम क्लोराइड अर्थात यह है 36 ग्राम, और विलायक यानी जल हमारा क्या है? 100 ग्राम। तो विलयन कितने हमारे तैयार हुए? 36 जोड़ 100 यानी 136 ग्राम। अब एक जो फॉर्मूला है, विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में हम इसकी सांद्रता को ज्ञात कर रहे हैं। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान गुणा 100 बटा विलयन का द्रव्यमान, यानी 36 × 100 गुणा
बटा 136 यानी 26.47%। पेज नंबर 26 में है पेट्रोल और मिट्टी के तेल जो आपस में घुलनशील है के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल और मिट्टी के तेल के क्वथनांक में 25 डिग्री के सेल्सियस का अधिक का अंतराल है, तो ये दोनों मिश्रण मिल चुके हैं, अतः इसके लिए हमको कौन सा विधि अपनाना होगा, प्रभाजी आसवन, जिसमें मिश्रण को पहले गर्म करते हैं और पेट्रोल के क्वथनांक पर जो गैस निकलेगी उसको अलग करके ठंडा करके हम पेट्रोल प्राप्त करेंगे और मिट्टी के तेल के क्वथनांक पर जो गैस निकलेगी उसको अलग कर ठंडा करके हम मिट्टी का तेल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार प्रभाजी आसवन के द्वारा हम उस मिश्रण से दोनों पेट्रोल और मिट्टी तेल दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, उनके पृथक करने की विधियों को बताना है। जैसे दही से मक्खन, तो इसके लिए हम कौन सा विधि अपनाएंगे, अपकेंद्रीकरण। समुद्र जल से नमक, इसके लिए हम क्रिस्टलीकरण अपनाएंगे, जो एक वाष्पीकरण का भी एक रूप होगा। नमक से कपूर, ऊर्ध्वपातन विधि। क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जाता है, तो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग हम ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में करते हैं। इस विधि में क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस पदार्थ को विलयन से अलग किया जाता है और अशुद्धियां विलयन में रह जाती है। जैसे समुद्री जल से नमक को अलग करना। अब हमारे पास इस प्रश्न में निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। पहला, पेड़ों को काटना। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, पेड़ का आकार बदल रहा है, उसके रासायनिक गुण नहीं बदल रहे हैं, तो अतः यह कौन है, भौतिक परिवर्तन। मक्खन के बर्तन में पिघलना, यह भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वो फिर पुनः मक्खन के रूप में आ भी सकता है। अलमारी में जंग लगना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अलमारी का जो लोहा है, जो धातु है, वायुमंडल के ऑक्सीजन से मिलकर एक रासायनिक क्रिया कर लेता है और जंग का निर्माण करता है। जल का उबलकर वाष्प में बनना, यह भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ जल के भौतिक रूप में परिवर्तन हुआ। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। तो विद्युत तरंग जब जल में प्रभावित होता है तो उसको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में विघटित कर देता है, अलग अलग कर देता है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई, रासायनिक क्रिया हुई, अतः यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन। जल में साधारण नमक का घुलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर बस उसका रूप बदला, यहाँ कोई रासायनिक क्रिया नहीं हुई। फलों से सलाद बनाना, ये भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसके रूप में बस परिवर्तन हुआ। लकड़ी और कागज का जलना, जब कोई भी चीज जलता है तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो वहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और लकड़ी और कागज कुछ भी जलते हैं तो गैस निकलता है, तो यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब अगला जो प्रश्न है यह है कि आप अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थ या मिश्रण में अलग अलग करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको देखना है कि आपके आसपास जो भी चीज है वो शुद्ध है या मिश्रण है। इस प्रश्न को आप स्वयं कर सकते हैं। धन्यवाद।